हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ये हमारा सीसेस का आई थिंक थर्ड लेक्चर है और जितना भी बेसिक्स हम कवर कर सकते थे ये आखिरी लेक्चर होने वाला है। अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो जाके देख के आइए, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। सर बिना टाइम वेस्ट करते हम चलते हैं सीएसएस के सिलेक्टर्स पे। ये होते क्या हैं, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित कीजिए स्लाइड पे, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी चीज़ें मिस होंगी तो आपको काफ़ी दर्द हो सकता है। ओके, हाँ, वेरी बैड जोक। चलो सर चलते हैं सिलेक्टर पे कि होता क्या है सिलेक्टर। अगर बाय डेफिनेशन चले तो बोल रहा है कि सिलेक्टर्स आर यूज टू फाइंड द एलिमेंट हुज प्रॉपर्टी विल बी सेट। मतलब सिलेक्टर से क्या करते हैं ना कि हम जो भी हमारे HTML डॉक्यूमेंट जैसे कोई हेडिंग हो गया, कोई पैराग्राफ हो गया, है ना, ऐसी जो भी चीज़ें होती हैं इनको पर्टिकुलरली सेलेक्ट करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टर। इसके नाम से ही पता चल रहा है, ठीक। और सेकेंड डेफिनेशन वही बोल रहा है कि सिलेक्टर्स आर यूज टू टारगेट द एलिमेंट। जो भी अब एलिमेंट क्या होता है यार, तो मान लो कि अगर कोई पैराग्राफ है, इसमें कुछ कंटेंट लिखा गया है और ये पूरा पैराग्राफ क्लोज कर गया, तो ये कम्प्लीटली क्या बनाता है, हमारा एक एलिमेंट बनाता है। तो मैं समझता हूँ कि एलिमेंट तो सबको मालूम होगा। अब देखते हैं कि सिलेक्टर सीएसएस में कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो यार, पहला होता है सीएसएस का एलिमेंट सिलेक्टर, दूसरा आईडी, तीसरा क्लास सिलेक्टर और चौथा सीएसएस ग्रुपिंग सिलेक्टर। हम इसमें इस लेक्चर में सीएसएस एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर ही पढ़ेंगे और ये सीएसएस ग्रुपिंग सिलेक्टर अभी के लिए अवॉइड करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में उतना डेप्थ अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। बाद में जब हम पूरा कोर्स बनाएंगे, इस पर डिजाइनिंग करेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से कवर होंगी। एक मैंने नीचे हल्का सा एग्जांपल दिया है कि देखो सिलेक्टर, यहाँ पे हमने एक हेडिंग 1 को सिलेक्टर माना है। मतलब ये जो सिलेक्टर है हेडिंग 1, इसको सेलेक्ट करके फिर एक डिक्लेरेशन बॉक्स है पूरा सा, जिसमें दो चीज़ें हैं, एक है प्रॉपर्टी और एक है उसकी वैल्यू। प्रॉपर्टी हमने क्या किया कि ये हम बताता है क्या चीज़ को सिलेक्ट करना है ना। सिलेक्टर मतलब क्या, वेयर, हमें कहाँ इस प्रॉपर्टी को लगाना है, भाई प्रॉपर्टी कौन सी है। तो हम बोल रहे हैं कि भाई इसकी कलर की प्रॉपर्टी को हम ब्लू करना है और ये सेमी कॉलन है, इसको सेपरेट करके आप मल्टीपल प्रॉपर्टी एक सेलेक्टर के लिए लगा सकते हो। और वो जो हमारा हेडिंग 1 है ना, उसकी फॉन्ट साइज को 12 पिक्सल कर दीजिए। तो यार यही होता है सिलेक्टर। कोई भी किसी भी पर्टिकुलर HTML डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर चीज एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, है ना। देखो ये एक और डेफिनेशन है कि द सिलेक्टर पॉइंट टू द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। ये पॉइंट करता है उस HTML एलिमेंट की तरफ जिसे आप स्टाइल करना चाहते हो। डिक्लेरेशन बॉक्स में एक से ज़्यादा, है ना, हो सकते हैं डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमी कॉलन्स। ओके, एंड ईच डिक्लेरेशन इंक्लूड्स सीएसएस प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉलन। यहाँ है एग्जाम्पल, सब देख सकते हो। मल्टीपल सीएसएस डिक्लेरेशन आर सेपरेटेड विद सेमी कॉलन एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक्स आर सराउंडेड बाय कर्ली ब्रेसेस। ये क्या है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, मैं ड्राइंग सारी रिमूव करूँ एंड इफ यू टेक द ब्लू कलर, तो यहाँ देखो तो क्या बोल रहे हैं कि ये कर्ली ब्रेसेस में क्या होता है, ये पूरा डिक्लेरेशन बॉक्स हमारा होता है, ठीक। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे अपना कैमरा मैंने अपना कैमरा बंद किया है, क्योंकि हमें कोडिंग करके इसे लाइव देखना है ना। एक बात बता दो कि सीएसएस एलिमेंट सेलेक्टर मतलब जैसे पैराग्राफ हेडिंग वो चीज़ होता है ना। और आईडी हम सेलेक्ट करते हैं, तो आईडी को सेलेक्ट करने के लिए हम एक हैशटैग इस्तेमाल करते हैं। जो आप इंस्टाग्राम पे हैशटैग इस्तेमाल करते हो तो इसे कोई हैश भी बोलता है, और नहीं तो इसे हम पाउंड बोलते हैं, ठीक। अगर हमें कोई क्लास सेलेक्ट करना हो तो हम उसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अभी ये भाई हुआ कि भाई हमें किसी को आईडी कैसे देते हैं, तो सिंपली बस उसको लिख देंगे आईडी इक्वल्स टू कुछ ब्रैकेट में और एक दे देंगे क्लास इक्वल्स टू ब्रैकेट में, सॉरी ये इन्वर्टेड कमा में कुछ आईडी दे देंगे और कुछ क्लास। आईडी यूनिक हो सकती है, क्लास मल्टीपल हो सकते हैं, ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस आएंगे। तो यार सीधे बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने सीधे विजुअल स्टूडियो कोड में, जहाँ पे हम इसका लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक। तो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करके रखा है समवेयर हियर। ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, HTML की बॉलर प्लेट लगाता हूँ अपनी, और ये ऐसे आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान लो मैं एक कंट्रोल Z बॉडी में यहाँ पे एक मैं हेडिंग बनाता हूँ, है ना। हेडिंग सबको मालूम है, H1 से हेडिंग, है ना। और लिख दे इसमें कि आज हम सीख रहे हैं सेलेक्टर्स। आई होप इतना समझ में आ गया सबको। अब मैं एक पैराग्राफ बनाता हूँ ना, देखो पैराग्राफ सबको मालूम है P से बनता है, ठीक। सेम वही मैं लिखता हूँ, दिस इज सपोज दिस इज फर्स्ट FIRST फर्स्ट
पैराग्राफ एंड यहाँ हमारा बंद हो गया ये, ठीक। यस, एक और पैराग्राफ मैं बनाता हूँ और इसमें लिखता हूँ कि दिस इज आवर सेकेंड पैराग्राफ। ओके, एक और पैराग्राफ में बनाता हूँ क्योंकि आपको आईडी और क्लास सब डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है इसलिए। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सर दिस इज आवर थर्ड क्लास, सॉरी थर्ड पैराग्राफ, है ना, PARAGRAPH। अब हम इस कोड को अपने ना रन करा के देखते हैं कि ये कैसा दिखता है, ठीक। रन विदाउट डिबगिंग, डेस्कटॉप पे एक हम क्रिएट कर देते हैं सेलेक्टर्स, ये फाइल है ना सेव हो रही है। आप चाहो तो सेम कोड नोटपैड में भी लिख दोगे तो आप वहाँ नोटपैड में लिख के देख सकते हो। हमें क्रोम में लॉन्च करना है और ये हमारा कहीं नीचे अभी ओपन हो जाएगा, गूगल क्रोम ओपन हो रहा है। तो देखो यहाँ, हाँ देखो, तो आज हम सीख रहे हैं सेलेक्टर्स। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, दिस इज आवर सेकंड पैराग्राफ एंड दिस इज आवर थर्ड पैराग्राफ। यहाँ तक किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, जो हमारा पहला टाइप था वो था हमारा एलिमेंट सेलेक्टर था ना। अब देखो, हम एलिमेंट क्या होता है, मान लो पैराग्राफ है ना, तो अगर हमें पैराग्राफ को टारगेट करना है तो हमें टाइटल जो है, जो हेड टैग है, उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक स्टाइल बनाना पड़ेगा ना, STYLE स्टाइल। अब इसके अंदर हम कर सकते हैं कि अगर हम पैराग्राफ को, ये हम एलिमेंट सेलेक्टर बताया, ठीक ना, हमने पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, डिक्लेरेशन ब्लॉक बनाया जो कि कर्ली ब्रेसेस में होता है, और मैंने उसका बोल दिया कि जो उसका कलर हो ना, कलर वो हमें यार सपोज ग्रीन चाहिए, ठीक। अभी हम कोड रन करा के देखते हैं कि क्या ग्रीन आ रहा है। देखो, हमारे तीनों पैराग्राफ क्या हो गए, ग्रीन आ गए। यही होता है एलिमेंट सेलेक्टर। सपोज डैट अगर हमें अपनी हेडिंग को करना है तो मैं नीचे करता हूँ H1 सेलेक्ट करता हूँ और H1 फिर एक डिक्लेरेशन ब्लॉक बनाता हूँ और मैं उसका करता हूँ क्या, कलर कर दिया मैं, फर्ज कीजिए रेड। ओके, एंड नाउ आई विल रन दिस कोड एंड यू विल सी डैट ये हमारा कैसा हो गया, रेड कलर में हो गया, ठीक। आई जस्ट मिस्ड अ सेमी कॉलन हियर, सॉरी फॉर दैट, यहाँ और यहाँ पे। और इसे हम रन कराते हैं तो फिर आप देख सकते हो ये होता है हमारा एलिमेंट सेलेक्टर। आई होप सबको समझ में आ गया। मैं चाहूँ तो पैराग्राफ का ना बैकग्राउंड कलर भी कुछ कर सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर आई 1 सेकेंड, BAC के बैकग्राउंड कलर अगर हम कर दे, जो भी है यहाँ, मान लो ब्लू, चलो ब्लू कर देते हैं ना। चलो और रन कराते हैं। देखो पैराग्राफ हमारा क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो देखो, ये हमने पढ़ लिया एलिमेंट सेलेक्टर मतलब हमने पैराग्राफ सेलेक्ट किया, हेडिंग सेलेक्ट किया। मैं समझता हूँ कि एलिमेंट सेलेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मान लो मुझसे कोई लड़का बोले यार कि सर आप क्या कर रहे हैं, सारा पैराग्राफ एक ही कलर का हो जा रहा है, ग्रीन कलर का हो जा रहा है ना। अगर एक बच्चे को चाहिए कि सर केवल सेकंड पैरा ही रेड कलर का हो, तो हम क्या करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा सारा कोड है ये एलिमेंट सेलेक्टर का था। आप लोग आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। मैं इसे रन कराता हूँ, देखो सब सिंपल हो गया, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, केवल सेकंड पैरा को ही रेड करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो पैराग्राफ है ना, इसको मैं एक आईडी दे दूँगा। और वो आईडी मैं कैसे दूँगा, तो बस सिंपल है, यहाँ जाएंगे P, यहाँ लिखेंगे आईडी के बाद इक्वल्स टू एंड इन्वर्टेड कामा में लिख दें। मान लो ये फर्स्ट पैराग्राफ है ना, मैं इसको बोल दे रहा हूँ कि भाई फर्स्ट पैरा। ओके, मैंने इसको एक आईडी दे दिया फर्स्ट पैरा। अब मैं यहाँ से जाके, मैंने आपको बताया था कि आईडी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हैशटैग से, है ना। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हैशटैग से, पाउंड भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो हमारा फर्स्ट पैरा है इसको टारगेट करेंगे FIRST फर्स्ट पैरा। ओके, फर्स्ट पैरा के बाद एक डिक्लेरेशन ब्लॉक बनाते हैं और हम इसका कलर दे देते हैं कुछ भी। सपोज कीजिए कलर हम इसे दे रहे हैं CYLR, मेरा फेवरेट कलर पिंक। ओके, एंड इससे हम करते हैं बंद। अब हम कोड रन कराते हैं। 1 मिनट, ये रन नहीं किया, देयर माइट बी सम एरर आई थिंक। ओके, 1 मिनट, हमने शायद कहीं गलती कर दिया है। फर्स्ट, ओहो देखिए यहाँ पे नाम में हमारे आईडी में हमने ये स्पेस था, तो यहाँ स्पेस एक ज़रूरी है, ये रहा। हाँ, आई होप अभी रन करेगा। एरर
मैं इसे एक बार ऐसे करता हूँ, फर्स्ट पैरा, इसे भी यहाँ करता हूँ, कलर हम पिंक करते हैं एंड यस, देखिए ये हमारा जो फर्स्ट पैरा है ये हमारा हो गया पिंक। तो ऐसे हम सेलेक्ट करते हैं। फर्ज कीजिए कि हम एक ये जो सेकंड है ना पैराग्राफ, इसको दे देते हैं एक आईडी कि भैया तुम्हारा आईडी हम दे रहे हैं सेकंड पैरा, SECOND, सेकंड PARA पैरा, ठीक। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, स्टाइल में एक और टारगेट करेंगे पाउंड से और लिखेंगे सेकंड पैरा। एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक बनाने के लिए फिर मैं चाहता हूँ कि ना इसका बैकग्राउंड कलर मैं कुछ करूँ, मनपसंद कुछ बैकग्राउंड कलर, जैसे मैं कर दो कुछ भी रेड, बस आपको दिखाना है ना। एक मिनट, ये हो क्यों नहीं रहा है सेकेंड पैरा का बैकग्राउंड कलर, ये एक बार में कोड आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग। ओ यहाँ एक मिस्टेक है, यहाँ यहाँ गलती हो गया था और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा। ये दोस्तों HTML से CSS जरा सा हट के है ना, अब थोड़ा भी एक सेमी कॉलन कुछ भी मिस करते हो तो गड़बड़ जाती है। अब देखो यहाँ पे जो सेकंड पैरा है ये हमारा क्या हो गया, रेड हो गया। तो ये हमने पढ़ा आईडी सेलेक्टर, मैं समझता हूँ कि सॉरी हाँ आईडी सेलेक्टर। अब हम तीसरा सीखेंगे क्लास सेलेक्टर। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही क्लास, तो मैं काम करता हूँ इसको मिटा दूँ या इसको रन देते हैं, एक हम यहाँ क्लास करते हैं। तो मैं एक सेकंड पैरा में ना एक क्लास क्रिएट करता हूँ और उस क्लास का नाम कुछ भी, क्लास मान लो सेकंड क्लास, यार चलो सेकंड, मैं फिर वही गलती कर रहा हूँ, इन्वर्टेड कामा यहाँ रहना चाहिए और सेकंड क्लास SECOND सेकंड CLASS क्लास, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब अगर आपको कोई क्लास टारगेट करनी है ना तो आप उसे डॉट से करोगे, डॉट सेकंड क्लास। और मैं चाह रहा हूँ चलो इस बार कुछ बदल के आपको दिखाता हूँ, तो मैं इस बार उसका जो ये सेकंड पैराग्राफ है उसका कलर कुछ चेंज करता हूँ। कलर मैं करता हूँ ये कोई भी सी ग्रीन है ना, सामने हमारा दिख रहा है, हमने क्लिक कर दिया। अब इसे हम रन कराते हैं, फिर से रन नहीं कर रहा है, देयर माइट बी सम एरर। ओह यहाँ एक एक्स्ट्रा हो गया टाइपिंग एरर, हम इसे रन कराते हैं तो फिर से एरर आफ्टर एरर। आई थिंक देयर माइट बी सम एरर वेयर इट इज सेकंड क्लास, लेट मी चेक। एक मिनट, मैं इसे एक बार इरेज करूं एंड देन आई रन इट। नो नो नो, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। लेट मी चेक सेकेंड, इसकी आईडी, ये तो ऐसे भी काम करना चाहिए ना, P क्लास इक्वल्स टू सेकेंड क्लास कलर ग्रीन। एक मिनट चेक करते हैं इसको रन करा के। ये नहीं काम कर रहा है, क्योंकि मैं इसको क्रॉस चेक करता हूँ कि गलती कहाँ है। सेकेंड क्लास कलर, यहाँ एक तो एरर है, इसे हम हटाते हैं। कलर यहाँ करते हैं, आई विल ट्राई इट वंस अगेन। सेकेंड, ओके, यहाँ स्पेस का प्रॉब्लम, स्पेस का प्रॉब्लम। फिर यहाँ हम एक, जब आप सीरियस करोगे ना इतना दिमाग ख़राब हो जाएगा आपका, क्योंकि ये स्टेमस थोड़ा सा हटके है। इसे हम फिर से रन कराते हैं। अब ये हो गया ग्रीन कलर का। ऐसे हम बनाते हैं क्लास। तो देखो मैंने जितना एरर किया उस एरर से आप सीख सकते हो कि मैंने क्या क्या एरर किया। देखो अब मेरा बस इतना ही वो था, आपको सिखाना था कि आईडी कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्लास कैसे सेलेक्ट करते हैं। अब आप अपने ज़रूरत के हिसाब से वेब पेज में जो भी चीज़ें चाहिए तो आप मल्टीपल क्लास कर दोगे, है ना। फॉर एन एग्जांपल, अगर यहाँ पे जो आपका क्रोम था, मैं एक बार और ओपन करता हूँ। अगर यहाँ पे मान लो 3-4 पैराग्राफ और होता, आप चाह रहे हो ना कि सारे का कलर रेड हो, सबका कलर रेड हो, तो आप क्लास बना सकते हो एक, उसमें रेड कलर कर सकते हो। फिर आईडी से और आईडी यूनिक करके उस आईडी पे आप कुछ भी उसका टेक्स्ट का चाहते हो कि पहला पैराग्राफ बोल्ड हो, दूसरा पैराग्राफ ना हो, तीसरा पैराग्राफ ये हो, तो आप उस हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक। तो मैं समझता हूँ कि आपको आईडी सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाँ, इसमें अगर कमेंट की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप HTML में कमेंट देते थे, तो इसमें कमेंट करने का एक कुछ यूनिक तरीका है। फॉरवर्ड स्लैश करके कुछ आप करते हैं ऐसे, स्लैश सॉरी एंड दिस एस्टेरिक्स, दिस इज एस्टेरिक्स, और इसमें हम लिख देते हैं, मान लो ये पहला हमने कौन सा बनाया आपको, ये क्लास सेलेक्टर ना, सॉरी ये है हमारा
ID सेलेक्टर, और इसे हम बंद करते हैं एस्टेरिक्स एंड देन स्लैश। तो ये जो हमारा है ना, ये क्या बन गया, हमारा कमेंट डाउन हो गया, ये आपके पेज में रेंडर नहीं होगा। ठीक, फिर मैं आपको बताता हूँ एक बार और, मैं इसको बता दूँ, यहाँ नीचे ये स्लैश एस्टेरिक्स और ये हमारा था क्लास सेलेक्टर, फिर से एक एस्टेरिक्स एंड दिस स्लैश। तो ये हमारा हो गया क्लास सेलेक्टर। आप इसको रन करा के देख सकते हो कि वो हमारे आउटपुट में नहीं आ रहा है। आज हम सीख रहे हैं सेलेक्टर और हमने सीख भी लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो फिर नीचे एक कमेंट करके बताओ। मुझे तो इस वीडियो में बनाने में बहुत मज़ा आया, थोड़ा एरर हुए लेकिन उससे हमेशा कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि जब आप कंप्यूटर की दुनिया में घुसते हो ना, ये तो अभी सीसे से जब प्रोग्रामिंग करोगे जावा की, C++ की, तो आप पागल हो जाओगे वो करते करते। चलो खैर, बहुत सारे मीम्स बने, उस पर आप देखते रहो, एंजॉय कीजिए। टिल देन ईट ए हेल्दी, sleep and take care. Bye bye.